जय बोला करे, अच्छे संस्कार है ना गांव के। जय बोला करे, चलती नहीं मारेगा। लाल अमर है, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माताओं का, महिला शक्ति का, जो आदरणीय श्रीमती नैना चौटाला जी का गांव में पहुंचने पर स्वागत कर रही है। हम कथाएं दिल से गांव वही चंद्रपाल की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आज आपके गांव में आदरणीय श्रीमती नैना चौटाला जी जो पहुंची हैं, वो आपको जननायक। आज आप सबके सामने इस गांव की महिलाओं की तरफ से यहाँ पधारे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती नैना चौटाला जी और उनके साथ जो उनके साथी हैं, उनके सामने कुछ शब्द कहना चाहूंगी। मैं इनको बहुत आदर और सम्मान देती हूँ, इसलिए नहीं कि ये कोई जेजेपी की पार्टी के सदस्य हैं, कोई एमएलए हैं, इसलिए नहीं। मेरे लिए ये बहुत ही आदर सम्मान योग्य इसलिए है क्योंकि एक महिला है और महिला होकर हम सब महिलाओं के लिए एक प्रतिनिधित्व का काम कर रही हैं, जिनकी वजह से हम जैसी जो नॉर्मल महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकल पाती, हमें प्रेरणा मिलती है इनको देखकर बाहर निकलने की। ये बहुत हिम्मत वाली बात होती है कि पहले जब महिलाएं कभी बाहर नहीं निकलती थी, आज जब जो भी महिला गांव से आईपीएस के पद पर हैं, आईएएस हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो सब तभी बनने लगी हैं जब हमने इन जैसी किसी बड़ी महिला को आगे निकलकर काम करते हुए देखा है। आज सिर्फ इनकी वजह से ही हमारी जैसी गांव में रहने वाली छोटी छोटी महिलाएं आगे निकल पाती हैं। सिर्फ इनकी वजह से ही हमारे बुजुर्ग जो गांव में रहने के बाद भी हम जैसी महिलाओं को पढ़ने, लिखने, बाहर निकलने और बोलने की अनुमति देते हैं, वो सिर्फ इनकी वजह से ही संभव हो पाया है। तो मैं बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ इनको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपकी वजह से सिर्फ आपका जीवन ही नहीं बदला है, बल्कि इस गांव की नहीं, बहुत सारी गांव की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, आपने उनके जीवन को भी बदला है। बहुत बहुत सत नमन आपको और आपकी माँ को, जिन्होंने आप जैसी महिला को जन्म दिया। थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत करें और जोरदार नारा लगाएं। से आप दौरे पर हो और आप मुहिम में पहुंचे हैं, आपका विशेष लोगों को आमंत्रित करने का उद्देश्य क्या है? क्या भिवानी रैली को लेकर आप स्पेशल घूम रहे हैं? बिल्कुल, रैली के लिए घूम रहे। 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है और सबसे पहले मैं आपको भी निमंत्रण दे रही हूँ कि भाई आप जरूर पहुँचो वहाँ। और मेरी मातृशक्ति को मैं तो बुलावा देने के लिए आई हूँ, उनके पास चलकर कि आप जरूर भिवानी पहुँचो 9 दिसंबर को। लगातार देख रहे हैं पानी की जो समस्या बहुत जल भराव की भी है, पर मेरे को ये लगता है भाई सबसे पहले हमें पीने के लिए पानी चाहिए। बड़म्बा गांव का जो वाटर टैंक है वो कहते हैं बहुत दयनीय, मैं अब जाते जाते देख के जाऊंगी। वो मैंने मेरी माता और बहनों को कहा भी मुझे 9 दिसंबर तक समय दे दो, उसके बाद में गांव में अधिकारी आएंगे, इसको देखेंगे। अगर रिपेयर में मांग रहे रिपेयर तो इसको रिपेयर करवा के देंगे, अगर ये नया मांगेगा तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, दुष्यंत को कह के मैं नया बनवा के दूँगी। नैना जी, परिवहन समस्या के साथ साथ यहाँ की एक बड़ी समस्या है कि इस गांव में पिछले 2 साल से टूटा हुआ है, गड्ढों के अंदर रोड दिखाई देता है, रोड कहीं नहीं है। देखो, हर विधायक को अभी दुष्यंत ने 25-25 करोड़ रुपए जो है गठबंधन की सरकार ने दिए हैं, तो ये सड़कों के लिए दिए हैं। अगर उसके 25 करोड़ के बावजूद भी किसी विधायक की सड़क रहेगी तो इसकी सरकार जिम्मेवार नहीं है, वो विधायक जिम्मेवार होगा। अभी रिसेंटली मिले, मुझे तो खुद को मिले हैं, तो अगर कल को मैं बारडा नहीं बनवाऊंगी ना तो फिर वो मेरा दोष है। अगर मैं 25 करोड़ में भी सड़कें नहीं बनवा सकी तो अभी सरकार ने दिए। और बाकी जो रोडवेज का है वो अभी मैंने जीएम को कहा है, कल से इनकी 4 रूट जो है वो बसें जो है वो विधायक यहाँ से निर्दलीय हैं, नहीं मिल रहा, तो लोग आस लगाए बैठे हैं शायद उप मुख्यमंत्री जी आए या बड़ा कार्यक्रम मुहिम के अंदर हो तो हमारी समस्या का समाधान हो। देखो, मैं किसी विधायक पर कभी कटाक्ष नहीं करती क्योंकि ये मेरे उसमें नहीं है। मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती, चाहे मैं कितने हलकों में घूम लूँ। मैं मैम में घूम रही हूँ, पर मैंने आज तक उनका नाम ले लिया, ना ही मैं लूँगी।
काम करवाना हमारा काम है। मैं यहाँ 6-7 गांव मैंने निकाले, शायद मैं 3 और निकाल के 10 गांव निकाल दूँ मैम के। पर मैं एक बारी दुष्यंत को ज़रूर ये बात कहूँगी कि आप मैम हल्के में ज़रूर जाओ, क्योंकि हमारे लोग हैं। चौधरी देवीलाल जी का गाँव है, पुश्तैनी है बलम्बा, तो ज़रूर फरमाना भी भेजूँगी, भरान भी भेजूँगी और बलम्बा भी दुष्यंत को भेजूँगी।